तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारें बनाने की कोशिश करती है। क्या है भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का मोडस ऑपरेंडी? क्या है उनका सरकार तोड़ने का तरीका? उनका सरकार तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है उनकी केंद्र सरकार की एजेंसियां। तो क्या फॉर्मूला फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या फॉर्मूला फॉलो करती है उनकी केंद्र सरकार? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जिस पार्टी को तोड़ना है, जिस सरकार को तोड़ना है, जिन नेताओं को तोड़ना है, सबसे पहले उन पर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों को छोड़ दो। उनके ऊपर सीबीआई का केस करो, उनके ऊपर ईडी का केस करो, उनके ऊपर इनकम टैक्स का केस करो। जो भी सरकारी एजेंसी आपके पास है उनका केस करो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जाके उनके नेताओं को ऑफर देती है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे केस बंद हो जाएंगे। तो एक तरफ धमकाया जाता है और दूसरी तरफ लुभाने का प्रयास किया जाता है। हमने देखा कि किस तरह महाराष्ट्र में भी यही हुआ कि महाराष्ट्र की रूलिंग कोalition के अलग अलग नेताओं पर सीबीआई के, ईडी के तरह तरह के केस हुए और फिर उन केस की धमकियों को यूज करके शिवसेना के विधायकों को तोड़कर एक नई सरकार बना दी गई, जिसमें एक शिवसेना के फॉर्मर एमएलए अब चीफ मिनिस्टर बन गए। दिल्ली में भी आज यही करने की कोशिश करी जा रही है। जो ये केस दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पर हो रहा है, ये भी एक कोशिश है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को तोड़ने की। मनीष सिसोदिया जी पर सीबीआई का केस होता है, 14 घंटे की रेड होती है। उस रेड में कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगले दिन खबर प्लांट हो जाती है कि अब जैसे सीबीआई ने एफआईआर करी है, अब ईडी को केस दिया जाएगा और ईडी का भी केस चालू होगा। जैसे ही सीबीआई की एफआईआर की, ईडी की एफआईआर की एक तरह से धमकियां आती हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी को अप्रोच करते हैं और अप्रोच करके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओगे तो सारे केस बंद कर दिए जाएंगे। और ना सिर्फ इतना, मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया जाता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने शिवसेना के ही एक ब्रेकअवे एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया, तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, अपने साथ एमएलए लेकर आ जाओ, हम तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। ये कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। आप बाकी एमएलए को, एमपीज को, नेताओं को, पार्टियों को क्यों तोड़ पाए? क्योंकि शायद उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा, शायद उन्होंने पैसा खाया होगा, इसलिए वो आपकी ईडी की एफआईआर, सीबीआई की एफआईआर और इन एजेंसी की धमकियों से डर गए और आपकी पार्टी में आके शामिल हो गए। लेकिन आम आदमी पार्टी और उसके नेता कट्टर ईमानदार हैं। ना आज तक हमने एक पैसे का भ्रष्टाचार किया है, ना एक पैसे का भ्रष्टाचार करेंगे। तो चाहे धमकियां हो, चाहे लुभावने के प्रयास हो, आम आदमी पार्टी उसमें आने वाली नहीं है। मनीष सिसोदिया जी ने सीधा जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी वालों को कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूं और मुझे पता है कि अगर देश में एक नेता है जो भारत को, दुनिया को नंबर 1 पर लेके जा सकता है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो चाहे आप मुझे जेल में डाल दो, चाहे आप ईडी का केस कर दो, चाहे आप सीबीआई का केस कर दो, मैं आम आदमी पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी का ये मोडस ऑपरेंडी है। भारतीय जनता पार्टी की ये वॉशिंग मशीन
सिर्फ पहली बार यहां पे नहीं चलाने की कोशिश है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जहां पे देश भर में अलग अलग पार्टियों के नेताओं को वो धमकियां देते हैं, ईडी के केस शुरू कराते हैं, सीबीआई के केस शुरू करवाते हैं, फिर उनके साथ डील हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाओगे, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए तो उसके बाद सारे केस खत्म। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, जिन पर 2010 के वाटर स्कैम का केस चल रहा था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2015 में ज्वाइन किया, आज भारतीय जनता पार्टी के आसाम के मुख्यमंत्री हैं। आज वाटर स्कैम का नामो निशान खत्म हो गया। आज वाटर स्कैम की कोई बातचीत नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई रेड नहीं। बेल्लारी के रेड्डी ब्रदर्स, जिनका नाम पूरी देश की हेडलाइन में छाया रहता था, जिनके 2006 से 2011 के 16,500 करोड़ के स्कैम सामने आए, सीबीआई